Trains A and B start traveling at the same time towards each other with constant speed from station X and Y. So we have two stations, one is X, the other one is Y, right? And we have two trains that are starting simultaneously from these two stations, right? So let's draw this. And now the trains are A and B. So A is starting from X and B is starting from Y, and these are traveling towards each other. Now what happens? They meet somewhere in between. तो let's say यहाँ हमारी हो रही है मीटिंग, इसको हम बोल देते हैं Z point. मिलने के बाद में B travels towards X and A travels towards Y. Now we are provided with the total time of A reaching Y from X. So this time is given as 10 minutes. उसमें से अगर हम ये टाइम मान लें X से Z तक का, यानी मिलने तक का जो टाइम है उसको अगर हम मान लें कुछ एक t मिनट्स, सो दिस वैल्यू शुड बी 10 माइनस t मिनट्स. आई होप आपको ये समझ में आया, क्योंकि टोटल टाइम हमें 10 मिनट्स गिवन है और अगर मीटिंग टाइम हमने t मिनट्स माना है तो रिमेनिंग टाइम विल बी 10 माइनस t. एंड एज पर द क्वेश्चन दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जितनी देर में A ने X से Z का डिस्टेंस कवर किया उतनी ही देर में B ने Y से Z का डिस्टेंस कवर किया, यानी B के लिए ये टाइम होना चाहिए अगेन T, राइट? एंड B का मिलने के बाद X तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम भी हमें गिवन है, विच इज 9 मिनट्स. दिस इज गिवन एज 9, सो यानी ये टाइम होगा हमारा 9 मिनट्स. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन B, which is nothing but t plus 9, right? This is t plus 9, this is the value. So जो भी हमारा basically value है that will be more than 9, right? That will be definitely more than 9. So उस logic से ये option हो जाता है eliminate, right? Now what we have to think is कि ये जो हमारा xz वाला distance है, ये fixed distance है, इसको ट्रैवल किया A ने t टाइम में और इसी डिस्टेंस को ट्रैवल किया B ने 9 मिनट्स में, यानी अगर हम दोनों के ट्रैवल टाइम का रेशियो निकालें दैट इज कमिंग आउट एज t बाय 9, राइट? एंड क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी, इनकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी ये जो रेशियो है ये सेम रहेगा. यानी आई कैन इक्वेट दैट विद 10 माइनस टी अपॉन टी, जो कि ये वाला टाइम है एक्स वाई जेड वाई वाला जो डिस्टेंस है उसको कवर करने का जो इनका टाइम है. यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो लेट्स से बारी बारी से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, हम स्मार्ट प्ले कर सकते हैं. ऑप्शंस आर गिवन. सो जो भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो t प्लस 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ऑप्शंस में जो वैल्यू है वो t प्लस 9 की है. तो अगर हम इसको फर्स्ट ऑप्शन यानी 15 के इक्वेट करवाते हैं, सो दिस बिकम्स 15 माइनस 9 विच इज 6. तो t की वैल्यू आ रही है 6. लेट्स पुट इट हियर एंड लेट्स सी वेदर RHS इज कमिंग आउट equal with your LHS. Let's see that. So 10 minus 6 will be 4 upon 6. So this is 3 2s are 6, 3 3s are 9, and this is 2 2s are 4, 2 3s are 6. Yes, my LHS is equals to RHS, which means my first option itself is absolutely correct.